सुंदर वन जंगल में सब पक्षी बड़े आराम और चैन से रहा करते थे। जंगल के पास ही एक नदी थी। एक दिन एक चुड़ैल जंगल में आती है। यहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर और सेहतदार पक्षी है। मजा आ जाएगा यहाँ के पक्षियों को खाकर। पर यहाँ जंगल में रहूंगी कहाँ? यहाँ तो सब डर कर भाग जाएंगे मुझसे। क्या करूँ? हाँ, रास्ते में आते वक्त जंगल के बाहर मुझे एक नदी दिखाई दी थी। उसी में रहती हूँ। सब पानी पीने आएंगे तभी इन सब का शिकार किया करूंगी। इसके बाद चुड़ैल पानी में चली जाती है। रात हो गई थी। मामा, मुझे लगी है प्यास, दे दो पानी का ग्लास। हाँ बेटा टुक टुक, मैं पानी लाती हूँ, तो यहीं रुक। टूनी अंदर जाके देखती है कि पानी का मटका खाली है। अरे मटका तो खाली हो गया है, पानी भरकर लाना ध्यान ही नहीं रहा। और अब तो बहुत रात भी हो गई है, क्या करूँ? मुझे भी बहुत प्यास लगी है। तभी टुक टुक वहाँ आती है। माँ दो ना पानी, क्या सोच रही हो? टुक टुक, पानी तो खत्म हो गया है, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। मैं नदी से पानी भरकर लाती हूँ, तब हम दोनों पानी पियेंगे। टूनी पानी लेने चली जाती है। नदी के पास पहुँचने पर उसे बहुत डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। पता नहीं ये कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। मैं तो जल्दी से पानी भरकर यहाँ से चलती हूँ। टूनी जैसे ही मटका भरना शुरू करती है, चुड़ैल पानी में से आती है और उसे पानी में खींचकर ले जाती है। अगली सुबह कालू कौवा टूनी के घर पर जाता है। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ है? कालू कौवा अंकल, माँ तो कल पानी भरने गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। टूनी भी लगता है पागल हो गई है। इन दो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पूरी रात जंगल में घूम रही है। तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं देख कर आता हूँ। कालू कौवा नदी के पास जाता है और देखता है कि नदी के पास मटका तो है पर टुन्नी नहीं है। कई दिन बीत गए पर टुन्नी वापस नहीं आई। एक दिन सब्बू चिड़िया नदी में पानी पी रही थी। तभी अचानक से चुड़ैल बाहर आई और सब्बू चिड़िया को अंदर खींच ले गई। कालू कौवा वहाँ बैठा बैठा ये सब देख रहा था। अरे ये तो नदी में चुड़ैल है। लगता है टुनटुनी को भी चुड़ैल नदी में खींच कर ले गई होगी। मुझे ये बात सभी पक्षियों को बताना पड़ेगा, नहीं तो ये चुड़ैल एक एक करके सबको मार देगी। कालू कौवा सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है और बताता है, सुनो सुनो, नदी की तरफ कोई नहीं जाएगा। नदी में एक चुड़ैल आई है, वो सबको पानी में खींचकर मार रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसने कैसे सब्बो चिड़िया को पानी में खींचा। टुन्नी भी परसों से गायब है। लगता है टुन्नी को भी मार दिया। मुझे लगता है कुक्कुल्लू की पत्नी जो मर गई थी वही चुड़ैल बनकर सबको मार रही है। अरे कालू कौवा, हम इसे कैसे पीछा छुड़ाएं? बिना पानी के तो वैसे ही मर जाएंगे हम सब। तुम सब चिंता मत करो, मैं चील बाबा से जाकर बात करता हूँ, वही अब हमारी मदद कर सकते हैं। फिर कालू कौवा चील बाबा के पास जाता है। कहो कालू कौवा, इधर कैसे आए? क्या परेशानी आ गई है? चील बाबा, नदी में कुक्कू पत्नी की चुड़ैल आ गई है। जो भी नदी की तरफ जाता है उसे वो मार देती है। ऐसे में भला कोई कैसे पानी पिए जाकर? अच्छा तो ये बात है, कल इसका समाधान निकालता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगली सुबह चील बाबा अपने बच्चों को नदी के पास भेज देते हैं। बच्चों तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना यहाँ से। इसके बाद दोनों बच्चे नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं। इधर चुड़ैल को आभास होता है कि बाहर कोई है। लगता है ये पानी नहीं पिएंगे। मुझे भूख भी तो लगी है। एक काम करती हूँ, इन्हें बाहर से ही खींच लाती हूँ। जैसे ही चुड़ैल बाहर निकलती है, चील बाबा अपने जादू से उसे पानी से हटाकर जमीन पर खड़ा कर देते हैं।
मुझे पानी में जाना है, मुझे पानी में जाना है, मुझे छोड़ दो। अरे दोस्त, तू इन पक्षियों को क्यों मार रही है बिना मतलब के? क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तेरा? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मुझे मांस खाना पसंद है, इसलिए इन पक्षियों को मार कर खाती हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे पानी में जाना है, मुझे मांस खाना है। फिर चील बाबा अपने मंत्रों से उसे बांध देते हैं। तू अब कभी मुक्त नहीं हो पाएगी, इसी नदी में एक कोने में रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं नहीं, मुझे मांस खाना है, मुझे मांस खाना है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल फिर पानी में चली जाती है। चील बाबा के मंत्रों द्वारा बंधे होने के कारण वो पानी से कभी बाहर नहीं निकल पाती और अब जंगल के सब पक्षी बेखौफ रहने लगे। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।